जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। इस पूर्णिमा पर 24 तारीख को लग रहा है शिविर और इसमें माँ तारा की साधना कराई जाएगी। जो लोग माँ तारा के साधना करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। ये साधना हर समय नहीं कराई जा सकती और ये साधना होगी शमशान घाट में। जो लोग करना चाहते हैं वो सानिध्य शिविर में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सानिध्य शिविर में है। मैं अपनी देख रेख में ये साधना कराऊंगा और कोई चीज डरने की जरूरत नहीं। मैं वहां पे उपस्थित होऊंगा और मैं खुद करवाऊंगा। सबका देखभाल मैं खुद करूंगा। ये अकेले की साधना नहीं है, ये गुरु सानिध्य की साधना है जो दे रहा हूं। और जिन बच्चों को करनी है ये साधना, हमारे सानिध्य में जुड़कर वो भाग ले सकते हैं, इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। और इस शिविर में क्या क्या होगा, इस शिविर में आप लोगों को तंत्र काट किया जाएगा, गुरु दीक्षा दी जाएगी और आपको माँ तारा की साधना करवाई जाएगी। मंत्र बहुत छोटा से है और उसी मंत्र का आप लोगों को जाप करना होगा। उसका विधि विधान नियम आप लोगों को बता दूंगा, उसी प्रकार करना होगा। जो बच्चे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और गुरु दीक्षा में 5 फल लगेंगे और एक गमछा लगेगा। और इसमें जो साधना करने आएंगे माँ तारा की, वो अपना आसन लेके आएंगे। इसमें लगेगा आसन लाल होगा और पहनने के वस्त्र भी लाल होंगे और एक लाल गमछा सर में बांधने के लिए होना चाहिए। और ये साधना रात में होगी, दिन में कोई साधना नहीं होती है। और ये साधना रात में शमशान भूमि पे होगी, क्योंकि ये साल भर में एक बार क्यों आती है, क्योंकि ये साल भर में माघी अमावस पर रही, माघी पूर्णिमा पर रहा है। क्योंकि माघी पूर्णिमा पे ही ये साधना संपन्न होती है। इसमें जो गुरु मंत्र दिया जाएगा उस गुरु मंत्र का आपको जाप करना होगा। जाप करने के बाद गणेश मंत्र का जाप करना होगा, उसके बाद भैरव मंत्र का, उसके बाद माँ तारा की साधना करनी होगी। और ये तामसिक साधना होगी, ये सात्विक साधना नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं वही आए और इसमें कोई साधना अन्य साधना नहीं कराई जाएगी, ये जान लीजिए आप लोग। और इसमें तंत्रकाट होगा, माई का श्रृंगार होगा और गंगा स्नान होगा। क्योंकि गंगा स्नान करने से शक्तियाँ पवित्र होती हैं और मन साफ होता है। क्योंकि जो मन की चंचलता है वो खत्म होती है। जब मन में हमारे नकारात्मक शक्तियाँ भरी रहती हैं तभी हमारा दिमाग भी खराब होता है। और गंगा स्नान करने के बाद जब सारे तंत्र काट किए जाते हैं, उसके बाद गंगा स्नान कराया जाता है तो सब साफ हो जाता है। इसीलिए और ये गंगा माई के गोद में होगा। इसका पता है, आप विंध्याचल उतरेंगे, सीधा आप जहाँ से आपकी गाड़ी है वहाँ से सीधा विंध्याचल उतरेंगे। ये मिर्जापुर जिले में पड़ता है। और वहाँ से उतरने के बाद स्टेशन से बाहर निकलेंगे और बाहर टेम्पू पकड़ लेंगे। वहाँ पे टेम्पू मिल जाएगा और पटेल धर्मशाला पे आप उतर जाएंगे। वहाँ से हमें कॉल करेंगे, मैं 2 मिनट में आपको ले लूँगा। ये पता है वहाँ का। और किसी टेम्पो वाले से पूछ लेना, नहीं तो आप वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। क्योंकि रेलवे स्टेशन से कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। नहीं तो वहीं पे उतर के हमें कॉल करेंगे, हम लोग आ जाएंगे, हमारी या टीम पहुँच जाएगी आपको लेने के लिए और आप सुरक्षित हमारे तक पहुँच जाएंगे। यही मेरा पता है, विंध्याचल, मिर्जापुर जिला,
पटेल धर्मशाला के पास आप लोगों को आना है और किस प्रकार साधना होगी वो मैं सब आप लोगों को वहीं पर विस्तार से बताऊंगा और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट में अवश्य कमेंट कर कर हमसे पूछ सकता है, जवाब उसको दिया जाएगा। ये वही माँ तारा हैं जो सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति की इष्ट देवी हैं। और माँ तारा के इनके भैरव का नाम है सत्यजात महाकाल भैरव। सत्यजात महाकाल भैरव को माँ ने खुद अपना स्तनपान कराया था और ये पूरे विश्व में, अपने भारत में सिर्फ एक ही जगह ये मूर्ति मिलती है, माँ तारापीठ के मंदिर में, और ये है बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पे भी जो विंध्याचल है, यहाँ पे तारापीठ है, यहाँ विंध्यवासिनी हैं, अष्टभुजी हैं, माता काली हैं, यहाँ पे साथ साथ विराजमान हैं। यहाँ पे भी वही ऊर्जा जाप करने पर यहाँ भी वही ऊर्जा मिलती है आप लोगों को। जो भी साधक यहाँ भी वही साधना करता है सफल हो जाता है। तारा के 2 मंत्र चलते हैं क्योंकि इनके मंत्रों में वो ऊर्जा छिपी हुई है कि जिससे बड़े बड़े भूत अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। ये जिसके पास साधना होती है या माँ तारा का जिसके ऊपर हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, कृपा प्राप्त होती है, अगर जिस रास्ते से वो जा रहा होता है, अगर भूत उस रास्ते में पड़ता है तो अपना रास्ता चेंज कर देता है, क्योंकि माँ तारा से भूत प्रेत कोसों दूर रहते हैं। अगर किसी बालक के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर अगर भूत प्रेत पकड़ रखा है और वो साधक अगर कुछ दिन माँ की सेवा किया है, साल 2 साल, अगर एक नज़र उस पर ऐसे नज़र घुमा देगा, तुरंत वो भूत भाग जाएगा। इतना पावर होता है माँ के तब। जैसे एक मंत्र छोटा है जो मैं अभी यहाँ पे जाप कराने वाला हूँ, वो मंत्र मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। एक दूसरा मंत्र मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि उससे भी नकारात्मक शक्तियाँ खून से ही भाग जाती हैं। जय मातारा। ओम 45 पटापट डिंग सौदर ढोटर तथा परा कर दिव कात के परे जाऊंकार विजय और भव खरम नीर विशाल पिंगल जटा जूटे नरंग टुंटे साड़ा। इस तरह के ये मंत्र हैं। इसमें एक लाइन में नहीं, 2 लाइन नहीं बोला हूं। ये मंत्र कुछ इसी प्रकार है और ये मंत्र पूरा संस्कृत में है। कपाल संशय, यानी जो आपका कपाल है, ये खोपड़ी, इसमें जो संशय है वो माता रानी खोल देती हैं। और जब संशय खोल देती हैं तब इंसान की सोचने और समझने की शक्ति आ जाती है। दूसरों के बारे में जो कुछ देखता है बताने की क्षमता आ जाती है। और जब तक का हमारा संशय नहीं खुलेगा तब तक का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सोच लिए। जिस प्रकार गाड़ी में फिल्टर लगा होता है और वो गंदगी को दूर करता है, आने से रोक लेता है, जमा कर लेता है, फिल्टर साफ करके लगा दो तो गाड़ी फिर सही आवाज़ देने लगती है। उसी प्रकार ये दिमाग का जो संशय होता है, जब तक का आपका संशय नहीं दौड़ेगा, ध्यान नहीं लगेगा, तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चाहे आप 10 साल से क्यों ना जाप कर रहे हो कोई भी शक्ति का, जब तक का आपका संशय और आपके इष्ट नहीं प्रसन्न होंगे तब तक का आप तंत्र लाइन क्षेत्र में आगे ही नहीं बढ़ सकते। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है, अनुदान है, जो ये माँ के आशीर्वाद से मैं आज आप लोगों को बता पा रहा हूँ। और आप लोगों के लिए माँ का थोड़ा प्रसाद मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देने वाला कोई नहीं होता, देने वाली स्वयं माँ होती है। अगर माँ की आज्ञा नहीं होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता।
उन्हीं की कृपा है जो आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं और आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं इनके बारे में। और जिन बच्चों को करना है वो जुड़ सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी कुछ, वो आपको पे करना होगा, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन फीस के आप लोगों की एंट्री नहीं की जाएगी। और सारी बात वहां पर आने के बाद ही मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय मां तारा।